बोलो नीप करोरी बाबा की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। भक्तजनों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आज आपको बाबा महाराज की लीलाओं को परम पूज्य सिद्धि माँ के द्वारा बताने जा रहा हूँ, जो कि जया दीदी ने अपनी पुस्तक में रचित की हैं। अनेक अद्भुत घटनाओं एवं रहस्यों की तरह नीप करोरी बाबा महाराज तथा सिद्धि माँ जब मेरे जीवन में आए, ये कौन कह रहा है, जया दीदी कह रही हैं, तो मुझको उनकी दिव्यता का भान तक नहीं था। 70 का दशक था, अंतिम कुछ वर्ष बचे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थीं और उन दिनों जया दीदी अपनी पीएचडी की थीसिस पर काम कर रही थीं और उस थीसिस के विषय के परामर्श में वो अक्सर अपने प्रोफेसर डॉक्टर मिश्रा के घर जाया करती थीं। दार्शनिक व पुस्तक प्रेमी डॉक्टर मिश्रा शहर में अपने छोटे से 1-2 कमरे के घर में रहते थे। घर में अलमारियां ना के बराबर थीं, लेकिन पुस्तकें हर कोने में पड़ी रहती थीं, जिन पर बहुत मोटी मोटी धूल जमा रहती थी। जब प्रोफेसर साहब अपने काम में व्यस्त होते, तब समय खाली पाकर जया दीदी उन पुस्तकों को देखने लगती। इन पुस्तकों को देखने के लिए जया दीदी इतनी उत्सुक होती कि उनको बहुत आनंद मिलता, जैसे बच्चे जो है ट्रेजर हंट गेम देख रहे हों, इस तरीके से उनको लगता। एक दिन इन्हीं पुस्तकों के ढेर में जया दीदी ने एक पुस्तक खोली तो उसमें एक फ़ोटो बाबा महाराज नीप करोरी महाराज जी की प्राप्त हुई। महाराज जी की इस छवि को देखकर दीदी के मन में बहुत सी स्मृतियाँ उभर आईं। वह 60 के दशक के आरंभ की बात थी। उन दिनों मम्मी के साथ अक्सर कैंची जाया करती थीं। कैंची नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव था। यहीं पर श्री नीप करोरी बाबा महाराज का आश्रम था, आज भी है। वहां पहुंचकर जैसे ही शिप्रा नदी को पार किया जाता था लकड़ी के पुल से, तो हरे रामा हरे कृष्णा की मधुर ध्वनि कानों में गूंजने लगती, जिसमें मंदिर की प्रार्थना और घंटियों की आवाज़ जब मिक्स हो जाती तो फिर आनंद का पूछना ही क्या था। पर्वतीय क्षेत्र था। ग्रामीण महिलाएं बड़ी दूर से पुरानी जर्जर बसों में बैठकर यात्रा करते हुए परम पूज्य महाराज जी के दर्शन करने आया करती थीं। शालीनता के साथ आंचल को अपने सर पर ढक करके और आश्रम में प्रवेश करती थीं। फिर प्रांगण के दोनों ओर बने मंदिरों में प्रणाम करते हुए महाराज जी के दर्शनों के लिए चली जाती थीं। महाराज जी विंध्यवासिनी माता के पास बने बरामदे में अपने तख्त पर बैठे रहते थे। भक्तों की भीड़ से घिरे रहते थे। इसी भीड़ में भारतीय परिधान पहने विदेशी भक्तों के समूह भी देखे जा सकते थे। 60 के दशक की बात है। वियतनाम युद्ध से लोग परेशान होकर के जो भारतीय संन्यास परंपरा थी उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे। पश्चिमी देशों से अनेक लोग भारत आने लगे थे। भक्तों के इस समूह में उच्च पदस्थ अधिकारी होते थे, राजनेता होते थे, स्थानीय महिलाएं होती थीं और छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे भी हुआ करते थे, जो महाराज जी द्वारा दिए जाने वाले फलों के और मिठाई के प्रसाद को पाने की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। इस सभा में बहुत से लोग प्रश्न पूछते थे और कभी कभी तो बिना प्रश्न पूछे ही लोगों को उत्तर मिल जाया करते थे। ये महाराज जी की अलौकिक लीला चलती रहती थी। महाराज जी से आशीर्वाद मांगे जाते थे, उनसे वरदान भी मिलते थे। महाराज जी का जो पहनावा था वो अत्यंत ही सरल सफ़ेद धोती और कम्बल हुआ करता था। साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाले जो साइन थे, चिन्ह थे, जो एक संत को दर्शाते थे, महाराज जी ने उनको कभी धारण नहीं किया। कई बार महाराज जी अपने सहज स्वरूप में अपने तख्त पर लेट जाते थे। लोग उनके पास जाते और उनसे पूछते कि नीप करोरी बाबा के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तब वो बड़ी सरलता से कहते, मैं किसी बाबा बाबा को नहीं जानता, जाओ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करो। क्या बात है। महाप्रभु बड़े भोलेपन से कह देते थे, जबकि स्वयं में ही हनुमान जी थे। कभी कभी लोगों के प्रश्न करने पर ऊंची आवाज़ में कहते, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो प्रसाद वाला बाबा हूँ। मानव रूप में देवतार बाबा नीप करोरी को लोग बाबा नीप करोरी के नाम से भी जानते थे। लोग का विश्वास था कि वो पवन पुत्र हनुमान जी के अवतार हैं। पवन पुत्र होने के नाते कभी कभी वह हवा की कोमल सुखदायक
बयार जैसे लगते और कभी कभी भयंकर तूफान या बवंडर की तरह क्रोध में आते तो रूप धारण कर लेते। लेकिन सच तो यह है कि वो हमेशा जीवनदायिनी सांसों की तरह थे। सीमित शब्दों में उनको परिभाषित करना या मानव बुद्धि से उनसे गहन तत्व को समझना असंभव है। कोई सीमा में उन्हें बांध नहीं सकता। उनकी न कोई आदि था न कोई अंत।